तथा एकलव्य संस्कृत एकेडमी इत्यनयोः संयुक्तोपक्रमेण आयोजितायां संस्कृत साहित्य रसास्वाद व्याख्यानमालायां भवतां स्वागतम्। कार्यक्रमस्य आरम्भः मङ्गलाचरणेन भवति। तां परम्पराम् अनुसरन् अहं माधवी भगिनीम् आह्वयामि। महोदयाः अहमदाबादस्य सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय सेंट जेवियर्स कॉलेज तः BA पदवीं प्राप्तवन्तः। गुजरात विश्वविद्यालयस्य भाषा साहित्य भवन्तः MA पदवीं प्राप्तवन्तः तथा च कास्ट सिस्टम डेपिक्टेड इन धर्मशास्त्र एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस विषयेन PhD पदवीम् अपि प्राप्तवन्तः। अधुना महोदयाः सेंट जेवियर्स कॉलेज मध्ये संस्कृत विभागाध्यक्षत्वेन सेवारताः सन्ति। महोदयाः PhD गाइड रूपेण अपि छात्राणां मार्गदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति। विविधेषु राष्ट्रीयपरिसंवादेषु महोदयाः 30 शोधपत्राणि पठितवन्तः तथा च अन्ताराष्ट्रीयपरिसंवादेषु 7 शोधपत्राणि प्रस्तुतवन्तः। तेभ्यः 18 शोधपत्राणि तु विविधासु प्रतिष्ठितपत्रिकासु प्रकाशितानि सन्ति। महोदयानां किञ्चित् भिन्नं किन्तु विशेषं परिचयं कारयितुम् इच्छामि। महोदयैः संस्कृतं विहाय विविध विषयेषु 35 कार्यशालानाम् आयोजनं कृतं वर्तते, यथा ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, इंक्लूसिवनेस तथा च जेंडर सेंसिटाइजेशन। महोदयाः मास्टर ट्रेनर नाम प्रशिक्षकाः सन्ति। मास्टर ट्रेनर ऑफ काउंसलिंग एंड स्टिग्मा रिडक्शन रिगार्डिंग HIV/AIDS, मास्टर ट्रेनर ऑफ पर्सनल ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम, सोशल जस्टिस एंड हार्मनी इत्यस्मिन् विषये दूरदर्शनस्य उपरि 3 वारं संवादे अपि भागं गृहीतवन्तः। महोदयानां
पञ्चपुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति। तेभ्यः 4 पुस्तकानि तु विश्वविद्यालयस्य BA अभ्यासक्रमे छात्राः पठन्ति। एतादृशानां विदुषां स्वागतीकर्तुं डॉक्टर विजय उपाध्याय महोदय अस्माकं न्यासी महोदया श्रीमती हीना जोशी महोदया अपि प्रार्थये। वयं करतलध्वनिना महोदयानां सम्प्रति प्रसङ्गोचितं मार्गदर्शनं कर्तुम् एकलव्य संस्कृत अकादमी संस्थानस्य निदेशक डॉक्टर विजय उपाध्याय महोदय। परमादरणीयः गुरवः डॉक्टर ईश्वर मेहरा महाभागाः, मम परमं सौभाग्यमासीत् TY में मैं सेंट जेवियर्स में 1 साल के लिए अध्ययन के लिए गया और वहाँ पे आदरणीय अध्यापक श्री से हमने श्रीमद् भगवत गीता, उस समय संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अभ्यासक्रम में थी और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमें श्रीमद् भगवत गीता का अध्यापन करवाया। उनकी शैली अत्यंत रोचक। जब हम युवावस्था में होते हैं तो अलग अलग शैली से प्रभावित होते हैं, तो उस समय मुझे बहुत पसंद थी आदरणीय सर की श्रीमद् भगवत गीता के व्याख्यान की शैली। बहुत उत्साह से पढ़ाते थे। संस्कृत क्षेत्र ऐसा है कि वहां पे हमेशा क्लास ही रहा है। हम क्लासरूम की बात करते हैं, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसे होते हैं कि जो 150, 200, 200, 250 स्टूडेंट्स के क्लास होते हैं। वो एक्चुअली क्लास नहीं होता है, वो मास होता है। क्लास किसके कहते हैं? क्लासरूम की बात करते हैं, जहाँ पे बाय चॉइस पढ़ने के लिए आते थे। तो मुझे मालूम है कि हम बहुत सिलेक्टेड लोग पढ़ा करते थे, लेकिन सर बहुत उत्साह से संपूर्ण भगवत गीता का अध्यापन उन्होंने करवाया। तो आज बहुत उपकृत हुआ हूं उन्होंने हमारे निमंत्रण का स्वीकार करके इस सुंदर एकांकी नाटक मध्यम व्यायोग, जो अपने आप में अत्युत्तम और नाट्य कला के दृष्टिकोण से देखे तो सभी तरीके से मंचन करना हो, उसका रसास्वाद करना हो, उसमें से मीमांसा, हमें कुछ संदर्भ चाहिए, वो सभी उपक्रम इस नाटक से हमें प्राप्त हो सकते हैं। मध्यम शब्दों को किस तरीके से नाट्यकार ने, भास ने लोगों के सामने रखा है, वो एक रुचि का विषय होगा और आज सर हमें बताएंगे। महाभारत का यह पार्ट है, हम कह सकते हैं। महाभारत में से सोर्स लेकर के भास ने उत्तम नाट्य रचना की है, लेकिन मुझे आप जैसे रसिकों के लिए ये नाटक इसलिए भी उपयुक्त लगता है कि भास की शैली अत्यंत सरल तो है ही, लेकिन इस नाटक की शैली भी अत्यंत सरल। थोड़ा सा अगर आपने संस्कृत का अध्ययन किया है तो आप भाषांतर अगर ना देखे फिर भी इनकी शैली इतनी सरल है, आप समझ पाओगे। जैसे मैं कुछ देख रहा था तो उसमें एक श्लोक, बहु शब्दोच्चारण अस्य ब्राह्मणोयम न संशयः, देखिए 4 पद में समाप्त हो गया। त्रास्यते निर्विशंकेन केनचित् पावचेतसा। अब देखिए, चेतस शब्द है, चेतसा, संशयः, तो कहने का तात्पर्य है कि ये केनचित्, ये सभी शब्द जो है वो भाषा के तौर पे अत्यंत सरल शब्द है। ये तो मैंने श्लोक का आपको एक संदर्भ बताया, लेकिन शैली, संवाद देखेंगे तो बहुत सरल है और वो आप मुख्य पढ़े उसके लिए आज हमें सर बहुत सुंदर रसास्वाद करवाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पहले हम रस का आस्वाद करें। आम का अभी दौर चल रहा है, आम की सीजन है। आपकी थाली में अगर एक कटोरी में आम रस हो और एक चम्मच आप टेस्ट कर लो, खट्टा हो तो मैं तो नहीं छूंगा, लेकिन अगर रुचिकर हो तो वो पूरी कटोरी खत्म कर दूंगा और दूसरा भी मांगूंगा। तो ये आज सोने पे सुहागा है, भास का कर्तृत्व, सरल शैली और
उस शैली को प्रस्तुत करने वाले हमारे ऐसे वक्ता जिनका मैं साक्षी रहा हूं, तो अधिकम समय न स्वीकरोमि और मैं निमंत्रण करता हूं आदरणीय सर को कि इस संस्कृत प्रेमी सभा जो है ये हमारी, जिसमें जिनका विषय कुछ ही लोगों का संस्कृत होगा, बहुत प्यार से यहाँ पे आते हैं, तो उसको आप अपने शैली से मार्गदर्शन से करके अप्लावित कीजिए। स्वागत है। संस्कृत विद्या प्रतिष्ठान के न्यासी आदरणीय भावनाबेन रावल जो आज उपस्थित है, एकलव्य संस्कृत एकेडमी के निर्देशक डॉक्टर मिहिर उपाध्याय एवं उनके सहकर्मचारीगण और आप सभी संस्कृत अनुरागियों का मैं डॉक्टर ईश्वर मेहरा चाहे दिल से अभिवादन कर रहा हूं। आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मध्यम व्यायोगस्य रसास्वाद। अभी अभी मिहिर सर ने बताया, वही बात भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है और पूछा है कि रसः इति कः पदार्थः, रस क्या है, कौन सी पदार्थ? आप जानते हैं रस क्या? फिर उसका आस्वाद कर। रस किसको कहेंगे? सर ने तो आम रस का दृष्टांत दी, उसी को भी ले सकते हैं। रसः इति कः पदार्थः, कोई बताइए? जो भी, यस, जिससे हमको आनंद की अनुभूति हो। आनंद की अनुभूति। अब ये आनंद की अनुभूति कब तक रहती है? रस कब तक जुड़ा रहता है? भरत मुनि ने बहुत ही अच्छा पानक रस का दृष्टांत दिया कि जैसे आप नींबू का शरबत बनाते हैं, पानक रस, उसमें चीनी डालते हैं, फिर नींबू का रस, फिर कुछ वो सॉल्ट डालते हैं, सभी जो जो उसमें आता है, फिर उसको हिलाकर आप चखते हैं, स्वाद लेते हैं, सब मिक्स हो जाता है। फिर उसको कह नहीं सकता ये खट्टा है, मीठा है कि नमकीन है, कुछ अलग ही टेस्ट आता है। वैसे ही मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मगर तुम मैं शॉर्ट में बता दे, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, जिसका हम रसन कर सके, आस्वादन कर सके, उसको हम रस कहते हैं। और रस तब तक रहता है जब तक चर्वणा होती है। जैसे गुलाब जामुन हम दाढ़ों में, दांतों में चबाते हैं, चर्वणा होती है और सलाइवा के साथ मिलकर रस छूटता है। चर्वणा खत्म हो गई, रस खत्म। नाटक खत्म हो गया, पर्दा गिर गया, खत्म। जब तक वो चलता है तब तक रस चलता है। तो उसी का आज प्रयोजन है, प्रयोग करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो महाकवि भास के बारे में आचार्य दंडी ने अवंती सुंदरी कथा में ऐसा लिखा है कि परे तो अपि स्थितो भासः शरीरे हीव नाटकैः। भास अभी हमारे बीच नहीं है, परे तो अपि मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, फिर भी नाटक रूपी शरीर से हमारे बीच में जो आज हम बात कर रहे हैं भास की, है ना। महाकवि कालिदास ने भी अपने मालविका अग्निमित्र नाटक में सूत्रधार के जरिए बुलवाया। क्या बुलवाया
कि प्रथित यशसाम भास सौमिल कवि पुत्रादिनाम प्रबंधान अतिक्रम्य वर्तमान कवेः कालिदासस्य क्रियाम् इमां द्रष्टुं कथं परिषदो बहुमानः। अरे भाई, भास प्रथित यशसाम भास, प्रथित यशसाम प्रसिद्ध कीर्ति वाले, जिनकी यश प्रसिद्ध है, ऐसे भास, सौमिल, कविपुत्र आदि कवियों की नाट्य कृतियों को साइड पर रखकर ये नए कवि कालिदास की ये नाट्य क्रिया में कैसे ये परिषद को बहुमान होगा। इससे यह सूचित होता है कि भास कितने लोकप्रिय नाट्यकार थे उस वक्त, कालिदास के जमाने में। काकपति राज ने भी उसको ज्वलन मित्र कहा है। राजशेखर ने भी सुक्ति मुक्तावली में लिखा कि भास नाट चक्रे अपि छेकैहि क्षिप्ते परीक्षितुं स्वप्नवास दत्तस्य दाहको भुन्न पावका। भास नाटक चक्र, भास के जो 13 रूपक मिलते हैं ना, उसको भास नाटक चक्र बोलते हैं। तो भास के 13 रूपकों की परीक्षा करने हेतु आलोचकों ने, विद्वानों ने आग में सब डाल दिए। तो उसमें से स्वप्न वासव दत्तम को अग्नि भी नहीं जला पाए। स्वप्न वासव दत्त से दाह को अभूर्ण पावका। तो वहां स्वप्न वासव दत्तम की विशेषता देखने को मिलती है। और वहां अग्नि मतलब स्थूल अग्नि की बात नहीं है, आलोचकों की आलोचना का अग्नि उस समय भी था, आज भी है। उसके बाद हम देखें तो बाण भट्ट ने भी उनके रूपकों की प्रशंसा की है, देवकुल के साथ उनकी तुलना की है। कैसे? तो सूत्रधार कृतारंभे नाटकेर बहुभूमिके सपताकेर यशोले भेदा भासो देवकुलेरिव। तो वहां सूत्रधार कृतारंभे, सूत्रधार ने जिसका प्रारंभ किया है, देवकुल में भी सूत्रधार मतलब वो सूत्र धारण करने वाला जो मेसन होता है, वो भी देवकुल मंदिर बनाता है तो नाप लेकर फिर आगे सब करता है। और नाटक के बारे में देखें तो सूत्रधार जो संचालक है, जो निर्देशक है, वह प्रारंभ करता है। बहुभूमिका, अभी देवकुल के बारे में देखें तो बहुभूमिका मतलब जिसमें बहुत सारे स्तंभ है। और यहाँ नाटक के बारे में देखें तो जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है, भूमिका पात्र है। सपताका, देवकुल के बारे में, मंदिर के बारे में पताका यानी ध्वजा, बहुत सारे पताका के साथ शोभते हैं मंदिर देवकुल। वैसे यहाँ भास के नाटकों में पताका स्थानक आता है। पताका स्थानक नाटकीय प्रयुक्ति है। दो लोगों की बातचीत चलती हो और तीसरे का डायलॉग उसमें ऐसे सम्मिलित हो जाता है और भावी कथानक का सूचन मिलता है, उसको पताका स्थानक बोलते हैं। जैसे स्वप्नवासव दत्तम नाटक के अंदर उसके पहले प्रद्योत महासेन, उज्जैनी नगरी के राजा प्रद्योत महासेन रानी अंगारवती को अपनी बेटी वासव दत्ता के लिए योग्य वर की सूची बता रहे थे और इनमें से कौन सा युवक, कौन सा राजा ठीक रहेगा हमारी बेटी के लिए। और उसी वक्त प्रतिहारी आके बोलता है कि वत्सराज। अब देखो, वो तो वत्सराज कैद में पकड़ा गया, वो समाचार देने आया था।
मगर यहाँ दोनों की बातचीत कुछ और चल रही थी, और कौन योग्य वर है, और वो तीसरा डायलॉग मिल जाता है, वत्सराज। तो वही भावी कथानक का सूचना है, वत्सराज उदयन ही उनके जमाई बनते हैं, जामातुर बनते हैं। तो ऐसे भास के नाटक देवकुल के माफिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। तो ऐसे महान नाट्यकार के बारे में इनके नाम के सिवा 1909 से पहले हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि 1909 में केरल के प्रसिद्ध विद्वान टी गणपति शास्त्री ने उनके संशोधन प्रवास के दौरान पद्मनाभपुरम के पास मल्लिका मठम है, वहां से कुछ हस्तप्रतें उनको मिली जो 300 साल पुरानी थी। इन हस्तप्रतों का सूक्ष्म अध्ययन किया उन्होंने और पाया कि ये सब तो भास की कृतियां हैं। फिर क्रमशः उन्होंने त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज में उनको प्रकाशित करवाया, अनंत शयन ग्रंथमाला में प्रकाशित करवाया। अब काल के गर्भ में डूबे भास के नाटकों के बारे में ये जानकर विद्वानों में खुशी की लहर छा गई। अरे वाह, भास के रूपक मिले। मगर वो खुशी की लहर के साथ साथ एक शंका भी उठने लगी, ये सभी रूपक भास के ही है या किसी और के हैं? जो फेवर में विद्वान थे कि ये सब कृतियां एक ही लेखक की है और वो भास की है, वो अनुकूल पक्ष कहलाए। जो अगेंस्ट में थे कि नहीं भाई, ये तो केरल के प्रसिद्ध वो नटमंडली है शाक्या चाक्या कुछ बोलते हैं, उनकी वो रंगावृत्तियां है, ऐसा बोलते थे। तो वो प्रतिकूल पक्ष में जा बैठे और कुछ लोग 2-3 कृतियां भास की है और बाकी नहीं है, ऐसा कहने वाले तटस्थ पक्ष में। तो ये जो सवाल त्रिवेंद्रम रूपकों का कर्तृत्व का प्रश्न जो उठा, वो संस्कृत साहित्य जगत में भास समस्या के नाम से जाना जाता है। भाषास प्रॉब्लम अभी भी। मगर भास ने जो ये 13 रूपक लिखे, वो अलग अलग कथानक पर आधारित है। उनकी उपादान कहीं अलग अलग जगहों से लिए हैं। तो मैं जो आज बात करने जा रहा हूं मध्यम व्यायोग, वो महाभारत के कथानक पर आधारित है। तो महाभारत में से उपादान लेकर महाकवि भास ने 6 रूपक बनाए हैं। एक है मध्यम व्यायोग, दूसरा है कर्णभार, तीसरा है द्रुतवाक्य, चौथा है द्रुत घटोत्कच, 5वां है पंचरात्र और 6ठा है पूर्वभंगम। तो आज हम मध्यम व्यायोग की बात करेंगे। अब ये जो महाभारत में से कथानक लिया है, तो मध्यम व्यायोग का कथानक कहां से लिया? महाभारत में हिडिंबवध पर्व आता है और बकवध पर्व भी आता है, उसमें कहानी मिलती है थोड़ी। और तीसरा उपादान है ऐतरेय ब्राह्मण का सुनाशेप आख्यान। इसके बाद भी आप भी तय कर पाएंगे कि भास का जीवन दर्शन क्या है, आखिर में भास का पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या दिखाना चाहते हैं इस रूपक के जरिए, वो आपको भी अवगत होगा। तो मध्यम व्यायोग, सबसे पहले शीर्षक को हम समझ लें।
अंग्रेजी साहित्यकार जो है शेक्सपियर, वो तो कहते हैं कि व्हाट इज देयर इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। मगर संस्कृत साहित्यकारों तो नामकरण के बारे में बहुत ही चिंता करते हैं और ख्याल करते हैं कि कैसा ख्याल, जैसे नवजात शिशु का नामकरण माता करती है और कितनी खोज करती है। कई बहनें तो मुझे फोन करके बोलती है, सर जी अच्छा सा संस्कृत नाम बता दो। तो जैसे नवजात शिशु के नामकरण में चिंता करते हैं, वैसी चिंता सर्जक अपने सृजन की नामकरण की करता है, और करनी ही चाहिए, क्योंकि गुजराती साहित्यकार तो कहते हैं कि किसी भी कृति का शीर्षक घर की खिड़की जैसा होना चाहिए, जैसे खिड़की में से झांके और पूरे घर का ख्याल आ जाए, मालूम पड़ जाए घर में क्या है। शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि वो देखते ही, सुनते ही, पढ़ते ही मालूम हो जाए कि इसमें क्या होगा। तो संस्कृत साहित्य जगत में हम पाते हैं कि शीर्षक अलग अलग तरीके से दिए जाते थे, जैसे कि नायक के नाम से शीर्षक दिया जाता था। चारुदत्तम जो नायक है भास्कर ही है, नायिका के नाम से भी दिया गया है, अर्शका, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये नाटिका नायिका के नाम पर है। कभी कभी नायक नायिका दोनों के नाम से शीर्षक दिए जाते थे। मालविका अग्निमित्रम, मालविका नायिका है, अग्निमित्र नायक है। कभी कभी मध्यवर्ती विषय के ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय वस्तु को ध्यान में रखते हुए भी शीर्षक दिए जाते थे, जैसे स्वप्नवासो दत्तम, मृच्छकटिकम। मध्यवर्ती विषय जिसमें हो, उसके इर्द गिर्द पूरा कथानक हो। कभी कभी जो कृति होती है उसका अंत भी जिसमें संजोया जाता हो, वैणी संहार। कभी कभी कवि के नाम से भी शीर्षक रखे जाते थे, भट्टी कवि, भट्टी काव्यम, है ना। तो अलग अलग पद्धतियां थी शीर्षक की। अब ये मध्यम व्यायोग शीर्षक कैसा है, आप मुझे बताएंगे कौन सा दिखता है? केंद्रवर्ती घटना, क्योंकि नाम दिखता है कि मध्यम, मगर व्यायोग शब्द आप समझे। 10 रूपककार धनंजय उनके 10 रूपक में लिखते हैं कि व्यायुज्यन्ते यस्मिन् बहवः पुरुषा इति व्यायोगः, जिसमें बहुत सारे पुरुष पात्र हो, पुरुष इकट्ठे होते हो, पुरुष बाहुल्य हो, उसका नाम है व्यायोग। व्यायोग के लक्षण भी बहुत सारे नाट्य शास्त्रियों ने दिए हैं कि व्यायोग एक ही दिन की घटना हो, एकांकी हो, जिसमें स्त्री पात्र कम हो, स्त्री विषयक युद्ध ना हो, पुरुषों का बाहुल्य हो, है ना। तो ये व्यायोग प्रकार का एक दिन में घटने वाली घटना का निरूपण करने वाला एकांकी रूपक है। और व्यायोग का अर्थ मिलन। अब हम मध्यम के बारे में सोचना, तो यहां 2 मध्यमों की बात है। एक तो पांडव मध्यम भीम, कुंती के 3 पुत्रों में मध्यम भीम। तो भीमस्य हिडिंबया सह
व्यायोगः। मध्यमस्य मतलब भीमस्य इडिम्बया सह व्यायोगः। विशेषेण संयोगः इति व्यायोगः। विशेष रूप से संयोग होता है और वही यहां दिखाया गया है। दूसरी ओर देखें तो ब्राह्मण पुत्र मध्यम है, केशवदास ब्राह्मण है, उनके 3 पुत्र हैं। 3 पुत्रों में से मध्यम पुत्र जो है, जो राक्षस के साथ जाने वाला था, पानी पीने गया था, लौटने में देरी हो गई है, मगर ये पांडुपुत्र मध्यम को आने से अब इसका अपने परिवार से, अपने माता पिता से, बंधुजनों से व्यायोग होता है, मिलन होता है, तो वो भी मध्यम व्यायोग। तो 2 तरह से 2 परिवारों का मिलन फलश्रुति में मैं बताऊंगा, मगर पहले कथानक को हम देख लेते हैं। कथानक बहुत रुचिकर है, आस्वाद्य है। मध्यम व्यायोग जो है ना, भावों का आरोह अवरोह दिखाने वाला और मानवीय संवेदनाओं से भरा और मानवीय मर्यादाओं को भी प्रकट करने वाला रूपक है, इसलिए आस्वाद्य है। जब हम इसका आस्वाद करेंगे तब आप भी पाएंगे कि ये तो हमारी बात भास ने लिखी। सुनाता हूं कथा। सबसे पहले रूपक का प्रारंभ पारंपरिक रूप से जो नांदी भास के नाटकों में की जाती है। भास के रूपक जो है उसमें 2 प्रकार की नांदी आती है, आपको मालूम होगा शायद, मैं बता देता हूं। प्रचलित जो नांदी है रूपकों में, नाटकों में, वो मंगल श्लोक कहलाती है। मगर भास के रूपक में क्या होता है? नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार, ऐसा सबसे पहले पढ़ने को मिलता है। ये रूपक आप देखेंगे, मैं लाया नहीं हूं, अगर आप देखेंगे तो उसमें भी पहला वाक्य यही है, नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार। और सूत्रधार प्रवेश करके फिर नांदी श्लोक बोलता है, जो मैडम ने अभी कहा है। तो फिर सवाल उठता है कि नांदी सूत्रधार कर रहा है तो पहले नांदी हो गई वो क्या? सवाल तो उठता है। आपको मालूम है वो नांदी क्या होगी? देखो मैं बताता हूं। पहले के जमाने में जब वो रूपक नाटक वगैरह प्रयोग किए जाते थे तो प्रेक्षागार में जब तक वो मुख्य दृश्य शुरू नहीं होता है तब तक कोलाहल रहता है ना। जब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होता तब तक अड़ोस पड़ोस में बैठे हुए, तेरी सीट है, मेरी सीट है, तू सिंग लाई, मैं लाई, नहीं लाई, वो क्या हुआ, ये मेरी सीट, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब वो सबको रंगाभिमुख करने के लिए एक कुछ बजाते थे, एक वाजिंत्र आता था। वहां तो मैंने पढ़ा है कि 12 मृदंग निर्घोष इति नांदी, 12 प्रकार के मृदंग बजाए जाते थे, दड़ दड़ दड़। फिर सब देखो देखो शुरू हो रहा है। तो वो नांदी खत्म होने के बाद नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार, मतलब कुछ मृदंग की आवाज आई, उसके बाद सूत्रधार प्रवेश करता है। और फिर जो बाकी रूपकों में बोलता है वैसे सूत्रधार आके बोलता, एवं आर्य मिश्रण विज्ञापयामि, अरे मैं इन आप सब आर्य मिश्र को निवेदन कर रहा हूं, अहि मयि विज्ञापन व्यग्रे शब्दैव श्रूयते,
मैं निवेदन करने में रुका हूं और ये आवाज कहां से आ रही? कर्णम दत्वा, हाँ विनायते, हाँ समझ में आया। क्या समझ में आया? एष खलु मध्यमस्य भीमस्य आत्मजो हिडिंब अरणि संभूतो अकृत वैरम ब्राह्मणम संत्रासयति वित्रासयति, वित्रासयति लिखा। ये मध्यमस्य आत्मजो, भीमस्य आत्मजो, मध्यम नहीं भीमस्य आत्मजो, भीम का, इनकी आत्मा जिसमें पैदा हुई हो। आत्मज, कितना शब्द पकड़िए, पहली सर ने बोला था शब्द पकड़िए, पुत्र नहीं लिखा है, आत्मज, जिनकी आत्मा पैदा हुई हो। आप पकड़ के रखिए इसको, पार्किंग में रखिए, मैं आगे आपको याद दिलाऊंगा ये शब्द क्यों उन्होंने चयन किया, भीमस्य आत्मज। और फिर मिला, बोला है, आगे लिखा है हिडिंबा अरणि संभूतो, हिडिंबा रूपी अरणि में से पैदा हुआ घटोत्कच अग्नि, घटोत्कच को अग्नि बोला है। अब देखो यहां यज्ञ का रूपक दे दिया। यज्ञ में पहले शमी वृक्ष और अरणी से, अरणी में छेद किया जाता था, शमी का लकड़ी डाल के उसको घुमा के आग पैदा किया जाता था। भास जो है ना, यज्ञ में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मण है। और आप इनके बाकी रूपकों को भी देख लें, बहुत सारे रूपकों में यज्ञ का विधान, यज्ञ के दृष्टांत रूपक आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसी रूपक में आगे भी आएगा, मैं बताऊंगा। तो क्या है, ये कैसे पैदा हुआ है? भीम शमी वृक्ष जैसा है, हिडिंबा अरणी है, उनसे पैदा हुआ एक घटोत्कच अग्नि है। वह इस ब्राह्मण को त्रास उपजा रहा है। और ब्राह्मण के साथ अकृत वैरम, जिसमें किसी के साथ उसका बैर नहीं है, ऐसा केशवदास ब्राह्मण। केशवदास ब्राह्मण तो अपने परिवार के साथ, ब्राह्मणी और 3 पुत्रों के साथ दूर वन से परे एक गांव है, वहां उनके मामा के घर जनोई प्रसंग में सम्मिलित होने जा रहा था। जब वो निकला तब वन में एक जलक्लीन मुनि थे, उन्होंने उसको सचेत सावधान किया था, बारे संभल के जाइए, राक्षस रहता है। ये तो ब्राह्मण है, श्रद्धा वाला है, भगवान मेरा भोलानाथ सब ठीक कर देगा। कुछ भी हो, वो तो चल पड़ा। और जैसे आगे बढ़ता है और ये घटोत्कच नामक राक्षस आके खड़ा हो जाता है, इतनी बड़ी आकृति, रुक जाओ। अब क्या होता है कि केशवदास इस राक्षस को देखकर, उसको तो युग संहारक शिव नजर आता है, शंकर। ये तो युग संहारक शंकर जैसा दिखता। ज्येष्ठ पुत्र को ये नवजलधर मेघ के जैसे दिखता है, काला काला है, नया नया पानी जिसमें भरा है, काले बादल आते आषाढ़ से। तो वैसे नवजलधर मेघ के जैसे दिखता है, काला बड़ा सा। मध्यम पुत्र जो है उसको तो शंकर के रोष जैसा दिखता है, और छोटा है उसको तो साक्षात मृत्यु दिखती है, ये मर गए। ब्राह्मणी जो है
वो तो तय ही नहीं कर पाती कि ये क्या है, कौन है। गौरीश, अरे आप कुछ करो, चलो चिल्लाओ, कुछ तो करो। ब्राह्मण तो कुछ समझ नहीं पा रहा, अब क्या करे। ये कोई सामान्य तो है नहीं, बड़ा सा राक्षस है, काला काला, आगे दंत निकला है, कान बड़े हैं, बाल बिखरे हुए हैं, जैसे पहले चित्र मैंने दिखाया था। अब ब्राह्मण करे तो क्या करे, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, परिवार का मुखिया है। वो तो भाग भी नहीं सकते क्योंकि राक्षस बड़ा है, तुरंत पकड़ लेगा। चीख भी नहीं सकते, यहां कौन होगा। ब्राह्मणी बोलती है कि अरे आप कुछ करते क्यों नहीं है, उदासीन क्यों हो गए हैं, तटस्थ ईव। आप तो जैसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो घटोत्कच राक्षस कहता है, अरे ओ ब्राह्मण रुक जा, मेरे भय से त्रस्त हुए, जिनका धैर्य नष्ट हो गया है, वैसा तू पत्नी और पुत्रों के साथ भाग क्यों रहा, रुक जा। ब्राह्मण केशवदास ब्राह्मण से बोलता है, अरे ब्राह्मणी, सविमर्शा ही अस्य वाणी, इसकी वाणी तो विवेकपूर्ण दिखती है, रुकने को बोलता है। नहीं तो राक्षस तो सीधा हमला कर रही, अगर बोलता है कि रुक जाओ, मैं समझता हूं कि तुम्हारा धैर्य नष्ट हो गया है, रुकते हैं। फिर बताता है घटोत्कच कि मैं जानता हूं कि पृथ्वी में ब्राह्मण पूज्यतम होते हैं, मगर मातुर नियोगात, माता की आज्ञा से मुझे ये करना पड़ रहा है। देखो, और मेरी माता ने उपवास किया है, वो उपवास संपन्न करने के लिए उसने किसी मानुष को ले आने की आज्ञा मुझे दी है कि तुम किसी मानुष को पकड़ के ले आओ। तो अतः आपको मेरे साथ चलना होगा। अब ये बात नोट करें आप, इसको भी पार्किंग में रखें। राक्षस कभी उपवास करती है क्या? राक्षस ही उपवास करेगी। पार्किंग में रखिए इसको, आगे हम लाएंगे। देखो भास का विजन क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं आपको। एक हिडिंबा राक्षसी व्रत उपवास कर रही है और उसका बेटा फिर बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि ब्राह्मण पूज्यतम है। अरे राक्षस कभी ऐसा बोलता है क्या? राक्षस को कुछ भी मालूम नहीं होता है, वो तो सबको खा जाएगा। उसको कैसे मालूम कि ब्राह्मण पूज्यतम होते? उसने धर्मशास्त्र पढ़ा है क्या? तो यहाँ भास कुछ दिखाना चाहते हैं हमको। देखो हर एक बात पर गौर कीजिए, है ना, कि मैं जानता हूं कि ब्राह्मण पूज्यतम होते हैं, मगर मुझे मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करना पड़ा। अकार्यम अहम करोमि, नहीं करने योग्य कार्य कर रहा हूं। देखो ये विवेक बुद्धि राक्षस में है। आज क्या करवाना चाहते, क्या दिखाना चाहते, वो देख लो। फिर ऐसा होता है कि ब्राह्मणी फिर से बोलती है कि चलो चिल्लाते हैं। ननु विक्रोशामः, चलो। अब देखो स्त्री तो क्या करेगी, चिल्लाते हैं, किसी को बुलाते हैं,
मगर पुरुष जानता है कि इधर कोई नहीं है, कोई छुड़ाने नहीं आने वाला है, उसको मालूम है। कौन सुनेगा? ज्येष्ठ पुत्र बोलता है ननु कम विक्रोशामः। कौन है बोला विष्णु? किसको पुकारेंगे? मनस्वी जन इसमें तो रहते हैं। ये वन ऐसा है कि जो मनस्वी लोग होते हैं ना, वही इसमें रह सकते हैं और कोई नहीं। ये मनस्वी की बात सुनकर ब्राह्मण को याद आया, अरे मैंने सुना था कि पांडव इस वन में आए हैं। एक श्रद्धा, एक आशा का संचार होता है ब्राह्मण के दिल में। तभी ज्येष्ठ पुत्र बोलता है कि पिताजी, मैंने किसी ब्राह्मण से सुना है कि वो दौम्य मुनि के आश्रम में यज्ञ में भाग लेने हेतु चले गए। देखो भावों का आरोह अवरोह। ब्राह्मण को आशा होती है, प्रकट होती है, फिर वो चले गए हैं, फिर निराशा। फिर ज्येष्ठ पुत्र बोलता है, हाँ मगर वो भीम को यहां छोड़ के गए, आश्रम के रक्षण हेतु भीम को छोड़कर। फिर से आशा, देखो आरोह अवरोह, फिर से आशा प्रकट होती है। फिर से बात बोलता है, नहीं नहीं किंतु वो व्यायाम के लिए कहीं दूर खुले मैदान में चला गया। फिर से निराशा। ये देखो कितना झिकझक हो रहा है। अब तो कोई उपाय नहीं दिख रहा, किसको पुकारे, क्या करे? अरे ब्राह्मणी, चलो इसी को, ये राक्षस को ही पूछ लेते हैं। अरे भाई, हमारी मुक्ति का कोई उपाय है क्या? तब घटोत्कच राक्षस के बोलता है, हाँ उपाय है। आप में से कोई एक बंदा मेरे साथ चलेगा तो बाकी की मुक्ति संभव है। ठीक है। अब परिवार में देखो, पारिवारिक संवेदनाएं, परिवार किसको बोलते हैं? अब परिवार की एक पूरी विभावना हमारे सामने रखते हैं। बस परिवार के लिए हम कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं। हमारा पूरा केंद्र बिंदु क्या होता है? हमारा फैमिली। आप शाम के समय देखें, मार्ग पर जो पीक आवर्स होते हैं उसमें लोग कीड़ी मकोड़े की तरह भागते दौड़ते दिखाई देते। कहां जाते हैं वो? अपने घर जाने की जल्दी है, जल्दी घर पहुंचना है। क्यों? घर परिवार जो है ना, वो एनर्जी सेंटर्स है, हमको एनर्जी देता है। फिर सुबह में फिर तैयार होकर निकल पड़ते हैं काम के लिए, फिर शाम को दौड़ते हैं घर के लिए। परिवार एक ऐसी संस्था है जो हमें जीवंत रखती है। अब ये परिवार अखंड रखना होगा, मगर राक्षस ने शर्त रख दी, किसी एक को जाना होगा। कौन जाएगा? अब देखो, परिवार में सबसे पहले ब्राह्मण जो है केशवदास, वो अपना निर्णय सुनाता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति है, घर का मुखिया है, वही सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि वो अपने परिवार को चाहता है। तो ब्राह्मण अपना निर्णय सुनाता है कि करने योग्य कार्य करके विधि से संस्कृत ये मेरा शरीर जर्जर हो चुका है, अब ये किसी काम का नहीं है, तो मुझे इसका होम करने दो। देखो यहां भी यज्ञ का रूप, राक्षस के हाथ में अपने आप को सौंप रहा है, वो भी यज्ञ के रूप में सौंप रहा है कि मुझे अपने शरीर का होम करने दो। मैं तो जीवन जी चुका हूं। आप भी
कभी परिवार में देखते होंगे कि कुछ खाने पीने की चीजें होंगी, कुछ शौक की या ऐसी चीजें होगी, तो अपने बुजुर्ग जो घर में हैं वो बोलेंगे नहीं बच्चों को दे दो, हमें खाए छोड़ो ना, हमको नहीं चाहिए, है ना। अगर कोई मेहमान आ गया है घर में और थोड़ा ही खाना बचा है, उसको दे दिया, बच्ची या बच्चा कॉलेज से आया, स्कूल से आया, उसको खिला देते हो। वो पूछता है कि मम्मी आपको नहीं खाना है, नहीं मेरा पेट भरा है, आज मेरा सैक्रिफाइस। घर के लोग बुजुर्ग करते हैं सैक्रिफाइस छोटी छोटी चीजों में। हम नहीं देख पाते हैं कि सच में उसका उपवास है, सच में उसको दर्द है कि वो भूखा रहती है। कभी कभी पापा बोलते नहीं मेरा मन नहीं है खाने का, मैंने ऑफिस से खा के आया। हमारे घरों में भी ये सैक्रिफाइस होता रहता है, हर रोज होता रहे। बस ये छोटी छोटी चीजें हमको दिखाते हैं। ये घर का मुखिया जो है केशव दास, वो बोलता है कि मैं जाऊंगा राक्षस के साथ। घटोत्कच नकार देता है, तुम तो बूढ़े हो चुके हो, ये जर्जर तनु है, तुम्हें कोई मांस नहीं है, क्या खाएगी मेरी मां, बूढ़े हो चुके हो, नहीं चाहिए। तब ब्राह्मणी जो है, ब्राह्मण की पत्नी, पतिव्रता स्त्री की दुहाई देते हुए ब्राह्मणी आगे आती है, आर्यपुत्र आप मत जाओ, मैं जाऊंगी, मुझे मेरा पति धर्म निभाना है, परिवार के लिए मैं सैक्रिफाइस करूंगी। तब राक्षस नकार देता है, मेरी माता को स्त्री पसंद नहीं, ना अभिप्रेता, स्त्री का मांस नहीं चाहिए। अब 2 निकल गए, 3 बचे हैं। अब 3 पुत्रों की बारी आई। अब देखो तीनों पुत्र आत्मसमर्पण के लिए मनोभोग लगाते हैं, स्पर्धा करते हैं। सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, वह बोलता है कि पिताजी मैं जाऊंगा, परिवार को बचाने के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं। तब मध्यम पुत्र बोलता है कि नहीं बड़े भैया आप रहने दो, मैं जाऊंगा। तब वो छोटा कनिष्ठ जो है वो बोलता है नहीं नहीं आप दोनों रहने दो, मैं जाऊंगा। अब ये परिवार में मानो कि एक स्पर्धा सी हो जाती है और हमको ऐसा लगता है कि क्या भावना है, बस ये दिखाना चाहते हैं। अभी क्या है वर्तमान समय में, आप थोड़ा जान लीजिए, भाई 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 बहन कितने डिस्प्यूट छिपते हैं, सब न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, छपते हैं सब। यहां सैक्रिफाइस करने के लिए, अब वहां ऐसा होता है कि पिताजी जो है वो अग्रज को मतलब ज्येष्ठ पुत्र को रख लेते हैं। ये बड़ा बेटा जो है ना मुझे तो काम में बहुत हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, मैं इसको रख लेता हूं, इसको मत जाने दो। तब माता जो है वो छोटे को रख लेती है, नहीं नहीं तुम्हें छोटे को नहीं जाने दूंगी, वो पकड़ लेती है। रहा कौन? मध्यम। अब भावनाओं का मोड़ बदलता है। देखो थोड़ी देर पहले एक हाइट पर चला गया था, आत्मसमर्पण की स्पर्धा हो चुकी थी। अब सच में जब आता है, देखो आदर्श वाली स्थिति अलग है और वास्तविकता अलग है। जब मालूम पड़ा कि पिताजी नहीं जा रहे हैं, माताजी नहीं जा रही है, अब पिताजी ने अग्रज को मतलब बड़े भैया को रख लिया, माताजी ने छोटे को रख लिया, बाकी मैं बचा। पित्रोरनिष्टः कथम कस्य हम प्रिया। पित्रोः अनिष्टः, माता पिता को अब
मैं पसंद नहीं हूं, तो कस्य अहं प्रिय, अब मैं किसको प्रिय? एक हृदय भेदी वचन निकल जाता है मध्यम के मुख में से। यस, अब देखो ये भावनाओं का अवरोह, थोड़ी देर पहले आरोह था, अब गिर गया। किसी को प्रिय नहीं होने का खेद, उसके मन में क्या चल रहा होगा आप बताएं? मध्यम के मन में क्या चल रहा होगा जब उसने सुना कि माता पिता ने एक एक को पसंद कर लिया? कुछ तो बताइए, क्या हुआ, क्या चल रहा होगा उसका? सोच सकते हैं आप भी, अगर हम मध्यम की जगह पर होते तो हमको क्या होता? तो वो भावनाओं का संग्राम मस्तिष्क में चलता है। थोड़ी देर के लिए माँ बाप के प्रति भी थोड़ी उपेक्षा भाव आ जाता है कि ये उन्होंने, किसी को मैं पसंद नहीं हूं तो मुझे क्या, किसके लिए जीना है, क्या करना है? कभी कभी हमारे वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है। 2-3 भाई बहन होते हैं तो कभी कभी छोटे वाले को या मध्यम को ऐसा लगता है कि बड़े वाले को ही प्यार करते हैं, उसको सब सुविधाएं मोबाइल वगैरह दे देते हैं और मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। छोटे वाले को बहुत प्यार करते हैं, मुझे तो कुछ प्यार किया ही नहीं। हमारे परिवारों में भी ऐसा होता है, कभी कभी बच्चों को ऐसा होता है। इसलिए मैं कॉलेज में बोलता हूँ कि माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता है, उनके नजर में तो सब ठीक है। आपने वो सब कर लिया है, आप बड़े हो गए हो। जब आप पैदा हुए थे तो आपको भी इतना लाड किया था माँ बाप ने, अब छोटे को कर रहे हैं तो आपको दिखता है। आपको उस टाइम समझ नहीं थी, आपको भी इतना ही प्यार किया। मगर बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि अपने आप को अलग कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। फिर वो मनोमंथन करता है मध्यम, और पूर्व की बात स्मरण करके, नहीं मुझे जाना है, मैंने एक बार जो बोल दिया है, कमिटमेंट दे दिया है कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, चलो मेरा परिवार, मतलब मेरे माता पिता बंधु सब बच जाएंगे। मगर हकीकत तो ये है, मृत्यु से डर तो सबको लगता है ना? बातें करना अलग बात है, और सच में जब आ जाता है ना तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मृत्यु की बात। भगवद गीता में अर्जुन को भी ये सब गांडीवम संसते हस्तत्व चैव दह्यते, ये सब हुआ था। तो मृत्यु जब नजर के सामने आ जाती है तो ये मध्यम का भी मुख सूखने लगा। अरे मौत, भाई पानी पीना पड़ेगा मुझे, चलो मैं भी पी लेता। वो पानी पीने के लिए घटोत्कच की अनुमति लेकर एक जलाशय है नजदीक में, वहां जाता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे जाने दो। घटोत्कच के बोलता है कि हाँ तुम जाओ, जल्दी से लौटना। अब वो पानी पीने जाता है, सोचता रहता है। अब देखो क्या होता है। हकीकत अब उसको ही मालूम है, मृत्यु उसने देख ली है और बहुत सारी चीजें हैं वहां। उसने जीते जी अपना सब कर लिया, जैसे गुजराती में पहला जीवता जगत यू करे ना, ये भी देते, उसने सब दे दिया जो भी देना था, पिंडोदक वगैरह जल से, मैं ही खुद को दे रहा हूं, ऐसा कुछ कर दिया, क्योंकि अब मरने जा रहा है। उसकी बातें वहां लिखी है थोड़ी।
मगर वो अपने आप को मजबूत कर रहा है कि मुझे अब जाना ही है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो सेल्फ टॉक है ना, वो आप देखिए, हर एक आदमी ये अपने खुद से बात करता है, और मध्यम अपने आप को तैयार कर रहा है कि मुझे जाना ही है, मगर थोड़ी देर भी करता है, लौटने में देरी करता है। उसको मालूम है, सॉरी मालूम नहीं है, मगर एक ऐसा ढूंढता है आश्वासन कि कुछ हो जाए लास्ट मोमेंट पर, है? कुछ हो जाए, कुछ, है ना, तो शायद मैं बच जाऊं, ऐसा होगा, इसलिए वो देर करता है जाने में। अब यहां क्या होता है, बहुत देर हो गई, घटोत्कच बोलता है कि भाई ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा पुत्र तो आया नहीं, क्या नाम है इसका? ब्राह्मण बोलता है, अरे दुष्ट, मैं उसका नाम कैसे बताऊं? देखो यहां भी मैंने बोला था ना कि माँ बाप को कोई बच्चे पराये नहीं होते, अप्रिय नहीं होते, ये उसका उदाहरण है। संकल्प कर दिया है मध्यम ने कि मैं जाऊंगा, फिर भी पिता नाम नहीं बता रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि कुछ हो जाए और बच जाए मेरा बेटा। राक्षस नाम पूछता है, नाम कोई नहीं बोलता है। फिर वो पुत्र जो छोटा है वो बोल देता है, बेचारा मध्यम, ऐसा बोल देता है। तो वो घटोत्कच राक्षस जो है वो जान लेता है कि उसका नाम मध्यम है, तो भो मध्यमः, भो मध्यमः ऐसे पुकारता है। अब नजदीक में पांडव मध्यम भीम कसरत कर रहा था, उसको लगा कि ये तो अर्जुन की आवाज है, कोई मुझे आवाज दे रहा है, मुझे पुकार रहा है, तो वो आवाज की दिशा में चल पड़ा मध्यम भीम। वो जो असली मध्यम है वो ब्राह्मण पुत्र, वो तो अभी नहीं जाता है, वो जानता है कि मैं जाऊंगा तो मरने जाऊंगा, मुझे लेके जाएगा वो अपनी मां के पास, खा जाएगी राक्षसी मुझे, इसलिए वो नहीं जाता है, भीम चला जाता है। अब भीम वहां जाता है और घटोत्कच के सामने बोलता है कि बोलो भाई क्या है? तो तुम कौन हो? मैं मध्यम हूं। कैसे कैसे मध्यम हो वो भी गिनाता है, मैं ऐसे मध्यम हूं। ठीक है भाई, हो सकता है तुम भी मध्यम, मगर मेरा जो है वो तुम नहीं हो। इसलिए वो घटोत्कच फिर से अपनी पुकार चालू रखता है, भो मध्यमः। उसके दौरान ये भीम जो आया है उसको जान लिया कि शब्दास ब्राह्मण ये तो पांडव मध्यम है, तो भीम के सामने अपनी सब आप बीती सुनाई, कह दी, सुना दी उसने। हम मुश्किल में हैं, आप कृपा करें, हमको हमारी रक्षा करें। अब ये क्षत्रिय है, आपदगत रक्षण उनका कर्तव्य है। तो भीम कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। अब उतनी समय में फिर वो ब्राह्मण पुत्र मध्यम भी आ जाता है, वो सब देखता है। तो भीम कहता है कि भाई ये ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दो, मैं तुम्हारी माता के उपवास संपन्न करने हेतु मुझे ले जाओ, चलो ले जाओ। नहीं, पहले पूछता है तुम्हारी माता का नाम क्या है? घटोत्कच बोलता है हिडिंबा। फिर तो भीम को मालूम पड़ गया, अरे हिडिंबा
मगर वो अपनी पहचान छिपाता है, घटोत्कच को बोल नहीं देता है कि तू मेरा ही पुत्र है, ऐसा नहीं बोलता है। वो फिर अपने आप को हाइड करता है, समझ लेता है कि हाँ ये हिडिंबा इसकी माता है तो ये इसका बेटा है, तो मेरा ही बेटा है। तो उसने बोला कि ठीक है, तो तुम मुझे पकड़ के ले जाओ। दोनों के बीच वाकयुद्ध होता है। पहले तो वाकयुद्ध डायलॉग करते हैं। शुरुआत में जब भीम आता है तो घटोत्कच को देख के भी बोल देता है दर्शनीयो अयम पुरुषः, और घटोत्कच भी बोलते हैं हाँ दर्शनीयो अयम पुरुषः, एक दूसरे को दर्शनीय दिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि भीम और घटोत्कच के बीच जो युद्ध हुआ उसमें पाषाण युद्ध, झाड़ उखाड़ कर फेंकता है, बहुत सारी चीजें फेंकता है, मायापास से बांध देता है। समय बचा नहीं है इसलिए अब शॉर्ट में बात रखता हूं क्योंकि मैंने अलार्म रखा। तो अब घटोत्कच जो है भीम को मायापास से बांधता है, तो मायापास भी छुड़वा लेता है। फिर उसको याद दिलाता है कि तुमने वचन दिया था कि मैं आऊंगा, तो कहा बोलो चलो आता हूं। जाता है, यहां खड़े रहो, मैं माता को निवेदन करता हूं। माता को बुलाता है हिडिंबा को। हिडिंबा बाहर आती है और अये किम एष मानुषः आनीतः, क्या तुम ये आदमी को पकड़ लाए? घटोत्कच क्यों, कौन है? अरे दैवतम अस्माकम, ये तो हमारा भाग्य है, तुम्हारे पिताजी है, चरण स्पर्श करो। घटोत्कच तुरंत पाए पड़ता है, माफी मांगता है। फिर भीम हिडिंबा को देखकर कहते हैं कि देवी हिडिंबा, राज्य भ्रष्ट हुए, वन में भटकते हुए आपने करुणा दिखाकर हमको, हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया। भीम देवी हिडिंबा बोलता है और हिडिंबा आर्यपुत्र बोलती है। देखो एक समझने की बात। फिर भीम पूछता है ये सब क्या है, तो हिडिंबा कान में कहती है, कुछ कहती, वो क्या कहती है मालूम नहीं, मगर मैं आपको बता, कि ये सब युक्ति मैंने ही की थी कि आप इधर आए हैं वन में, तो मैंने मानुष को पकड़ लाने को बोला बेटे को, और मुझे मालूम था कि वो आप ही उसको मिलेंगे, और ये बेटे के साथ, परिवार के साथ मिलाने की मेरी योजना थी। भीम बोलता है जात्या राक्षसी न समुदाचार, तुम सिर्फ जाति से राक्षसी हो, आचार से नहीं। और फिर ब्राह्मण बोलता है कि भो प्रकोदर रक्षितम अस्मत् कुलम स्वकुलम उद्घृतं च, आपने हमारे कुल की भी रक्षा करी और आपके कुल का भी उद्धार किया। फिर हिडिंबा, घटोत्कच, भीम तीनों ब्राह्मण परिवार को द्वार तक छोड़ने जाते हैं और वहां ये रूपक समाप्त होता है। अब 2 मिनट में मैं फलश्रुति आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये एक जो रूपक है उसमें भास क्या दिखाना चाहते हैं? पारिवारिक भावना, अफेक्शन जुड़ा रहे, कोई परिवार खंडित न हो,
ये एक पर्सपेक्टिव है, जीवन दर्शन है। और वो फलश्रुति लास्ट में ब्राह्मण ने बोल दी और उसी प्रयोजन के साथ ये रूपक लिखा था। व्यायोग शीर्षक भी वही है, व्यायोग मिलन। फिर भारतीय संस्कारों का प्रबोधन करना भी इसमें निहित है कि वो बच्चा भी जानता है कि हाँ ब्राह्मण पूज्यतम होते हैं, मैं गलत काम नहीं करूंगा, राक्षसी उपवास करती है। संस्कारों का प्रबंधन, भास एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण धर्म को भली भांति जानते हैं। संस्कार के बीच भले राक्षस कुल हो, कुछ भी हो, उसमें जीवंत रखना चाहते हैं। भीम वगैरह जो है परदक भंजक वृत्ति क्षत्रियों की है, वो भी दिखाई देती है, भाव का आरोह। एक बात है उपेक्षित पात्रों का उद्दीकरण भास के सभी रूपकों में, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से उपेक्षित है, जिसको नीचा दिखाया गया है, उसको यहाँ ऊंचा करते हैं। जैसे हिडिंबा जात्या राक्षसी न समुदाचारेण सब विमर्शा ही अस्य वाणी। देखो इसकी वाणी तो अच्छी, तो राक्षस हमारे दिल में एक मान पैदा करता है, हम सम्मान की नजर से उसको देखते हैं, घटोत्कच को, हिडिंबा को, है ना। फिर मानवीय संवेदना, जलक्लीन मुनि को कुछ नहीं था लेना देना, फिर भी वो कहते हैं कि ये राक्षस से भरा हुआ है, वो आप संभल के जाए। नेक्स्ट, और यज्ञ में श्रद्धा रखने वाले हैं बस। फिर आशावादी है, आशावादी दिखते हैं कि कुछ तो होगा। और मुझे जो कहना है प्रेरक बिंदु क्या है, तो मुझे लगता है प्रेम अमर आत्मा का अंश है। बहुभूति ने उत्तर रामचरित में लिखा है, अमृतात्मनः कलाम, कि प्रेम जो है ना आत्मा की अमर अंश है। ये प्रेम को जीवित रखने के लिए ये रूपक रचा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हिडिंबवध पर्व में जब हिडिंबा और भीम मिले थे, हिडिंब आया, उसने देखा दोनों को, वो भी मारने के लिए उद्युक्त हो गया, मगर प्रेम से परवश भीम ने हिडिंबा को नहीं मारा है, नहीं कुछ किया है, हिडिंब को मार दिया, हिडिंबा को नहीं मारा, क्योंकि प्रायः प्राण भृताम प्रेमाणम अंतरेण बंधनो नास्ति दारु भेद निपुणोपि पंकजालये परवशो दृश्यते। प्रायः प्राणधारियों को, शरीरधारियों को प्रेम के सिवाय कोई बंधन नहीं होता है। दारू यानी लकड़ी को भेदने वाला भंवरा, छेद देता है भंवरा, तो लकड़ी तो कितनी स्ट्रांग होती है, तो उसको भी छेद देता है। मगर कभी कभी कमल में मध चूसने बैठा हो, सायंकाल हो गया, कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई, इसमें कैद हो गया, फिर भी वो कमल की पंखुड़ी को छेद नहीं सकता। परवशो दृश्यते, नहीं ये तो प्रेम ऐसी चीज है। तो ये महाभारत पूरा आप देखें ना, तो उसमें प्रेम में जात पात नहीं देखी है। आप सत्यवती को देख ले, पराशर मुनि ने सत्यवती मत्स्य गंधा के साथ जुड़े तो व्यास जी मिले, फिर सत्यवती शांतनु के साथ जुड़ी, चित्रांगद और विचित्र वीर्य मिले, और दोनों की मृत्यु के बाद फिर अम्बा अंबालिका से ये सब व्यास जी का नियोग हुआ। तो ये सब हम जानते हैं, मगर भीम जब वन भ्रमण करते हुए हिडिंबा से जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं, फिर संतान पैदा होती है, घटोत्कच बड़ा होता है, और सालों बाद फिर से उसी वन में पांडव आए, तब हिडिंबा इनसे मिलाने की योजना बनाती है, और भीम भी खुशी खुशी मिलते हैं। देवी हिडिंबा, ये जो मुझे बात अच्छी लगी ना इस रूपक में, हमारे यहाँ तो बच्चे प्रेम में पढ़ते हैं, बोलते फॉल इन लव। अरे यार मैं बोल रहा हूँ प्रेम में पढ़ना नहीं होता है,
खड़े रहना होता है, भीम खड़ा रहता है और निकल भी जाते हैं, पढ़ते हैं, गिरते हैं, उठ जाते हैं, निकल जाते हैं, ब्रेकअप भी हो जाता है, फिर रिकंसिल नहीं होता है। अभी चलो यहाँ ये भीम का देखो, प्रेम एक बार हुआ था, सालों बाद मिलते हैं, तभी वही प्रेम से मिलते हैं। तो प्रेम सातत्यपूर्ण होना चाहिए। प्रेम जो है ना शाश्वत भाव है। नारद के भक्ति सूत्र में प्रेम के बारे में बहुत ही सुंदर लिखा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मगर ये बात तो मुझे सुनानी है। गुण रहितम निरपेक्षम सततम अनुभव रूपम, ऐसा लिखा है कि प्रेम कैसा होता है, गुण रहितम। प्रेम में गुण भी नहीं दिखे जाते, यह यहाँ तो बाहरी दिखावा देखते हैं, स्मार्ट है, गोरा है, गोरी है, तभी हमारी जोड़ी बनेगी। इससे आगे गुण की बात, किसी का गुण आपने देखा अभी, वो बहुत ही विनम्र है, इसलिए हम जुड़े। अब वो विनम्रता 5 साल के बाद चली गई तो प्यार भी चला जाएगा, क्योंकि आपका प्रेम गुण से जुड़ा था। इसलिए नारद जी कहते हैं कि गुण रहितम, प्रेम है तो है, उसमें कोई कुछ भी नहीं है। ये तो जो है हम, ये तो सब एक लग्न संस्था है, उसको बनाए रखने के लिए ये सब करते हैं। प्यार अलग ही भाव है, शाश्वत भाव है, बदलता नहीं है। जो बदलता है वो प्रेम नहीं है, वो कुछ और है। प्रेम से मिलने जुलने वाला कुछ और है। इसलिए सातत्यपूर्ण प्रेम होना चाहिए, निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं है। भीम और हिडिंबा को एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे राज्य दे दो, मेरा बच्चा राजा बनेगा, वो करेगा, कुछ नहीं है। यहाँ देखो, कुछ मांगा हिडिंबा ने? नहीं मांगा। भीम ने कुछ दिया? नहीं दिया। भीम ने तो ऐसा बोला कि हम वन में भटक रहे थे और आपने करुणा हम पर की, बहुत हम आश्वस्त हुए। और जैसे महाराजा महारानी हो, वैसे देवी हिडिंबा बोलते हैं, वो आर्यपुत्र बोलते हैं। कितनी हाइट है, रिस्पेक्ट है संबंध की, वो आप देखें। तो मुझे बस यहाँ मेरी वाणी को विराम करना है। एक लास्ट में एक मंत्र बोल देता हूँ। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। भगवान व्यास ने महाभारत में एक प्रतिज्ञा की कि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन हास्ति न तत्क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जो इस ग्रंथ में है वो कहीं और नहीं है। वहां पे प्रेम तत्व नहीं रखा था। ये भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, लेकिन जब उन्होंने अंत में श्रीमद् भागवत की रचना की, तब 5वें पुरुषार्थ के रूप में प्रेम को स्वीकारा गया। तो मूल महाभारत में तो प्रेम है ही नहीं, लेकिन ये भास का कर्तृत्व है कि उन्होंने वहां से भी प्रेम को बाहर निकाला। और उस बात को हम तक आज सर ने बहुत अच्छे तरह से पहुंचाया। तो उनकी शैली बहुत ही अच्छी थी। हम सभी एक तार हो गए थे सुनने में, उनको बहुत मजा आया सर। अस्माकं निवेदनं स्वीकृत्य महोदयाः स्वकीयम् अमूल्यं ज्ञानं च दत्तवन्तः। तदर्थं संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानं तथा च एकलव्य संस्कृत एकेडमी इति संस्थानद्वयस्य पक्षतः अहं ऋणं स्वीकरोमि। सर ने पहले एक उदाहरण दिया कमल के फूल का। तो जो श्रोता वर्ग होता है ना, वो सूर्य के समान है, और आयोजक और वक्ता जो होते हैं वो कमल के जैसे। यदि सूर्य की उपस्थिति हुई तो ये दोनों खिलते हैं। ठीक है, तो आप अत्र समुपस्थिताः
भवन्तः अपि विशेषधन्यवादाः। अस्माकं स्वयंसेवकमित्राणि शिक्षकाः तेषामपि अहं ऋणं स्वीकरोमि। सम्प्रति शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एका विज्ञप्तिः अस्ति। एतस्य प्रकोष्ठस्य धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।